गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और इसके प्रोसेस के बारे में। जो चैप्टर हमारा है उसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। End of this video you will be able to understand meaning and definition of delegation of authority, elements of delegation of authority, क्या उत्तरदायिता को सौंपा जा सकता है अथवा नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और अधिकार अंतरण प्रक्रिया क्या है और इसे कैसे पूरा किया जाता है तथा साथ ही साथ अधिकार अंतरण का क्या महत्व है वो हम समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण। It refers to the process of entrusting responsibilities and the authority and creating accountability of the person to whom work or responsibility has been handed over. इसका अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने तथा जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसकी उत्तरदायिता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। जब एक अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी को किसी कार्य को करने का उत्तरदायित्व सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार भी देता है तो हम इसे अधिकार अंतरण कहते हैं। When a manager divides his work among the subordinates and gives them the responsibility to accomplish the respective tasks, he also shares the authority so that responsibility can be completed efficiently. This whole process is known as delegation of authority. Delegation of authority is an important part of the organizing process. अधिकार अंतरण संगठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अधिकार अंतरण के माध्यम से एक अधिकारी क्या कर पाता है, अपने कार्यभार को कम कर पाता है। अधिकार अंतरण के द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ ऐसे कार्य जो कम महत्व के रहते हैं उन्हें सौंप देता है तथा उन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें अधिकार भी प्रदान करता है, और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण कहलाता है। एफ.जे. मोरे के अनुसार अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार सौंपना है। Delegation of authority means assigning work to others and giving them authority to do it. एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को काम सौंपता है तथा उन काम को पूरा करने के लिए कुछ अथॉरिटी उन्हें प्रोवाइड करता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अधिकार अंतरण कहलाता है। थियो हेमन के अनुसार अधिकार अंतरण का अभिप्राय केवल यह है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार सौंपा जाए। Delegation of authority merely means the granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. अर्थात अधीनस्थों को केवल मात्र उतनी अथॉरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर पाए। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी अगर उन्हें प्रोवाइड की जाए तो इट मे बी पॉसिबल कि वे मिसयूज करें अथॉरिटीज को। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण के तत्व। अधिकार अंतरण के 3 तत्व हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। तो इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। अर्थात जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को काम सौंपता है तो वह उस सौंपा गया काम क्या है, अधीनस्थ का क्या बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका उत्तरदायित्व बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है, और उत्तरदायित्व अधिकारी और अधीनस्थ संबंधों के कारण उत्पन्न होते हैं। अथॉरिटी, अधिकार। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू यूज ऑफ रिसोर्सेज और टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से, और निर्णय किससे संबंधित हो सकते हैं, या तो संसाधनों के उपयोग से या फिर कुछ करने या ना करने से संबंधित निर्णय हो सकते हैं। अधिकार दूसरे व्यक्तियों को सौंपे जा सकते हैं। अगर हम बात करें, अधिकार पदों से संबंधित होते हैं। संगठन में अगर हमारा पद थोड़ा बड़ा है तो हमारे पास ज्यादा अधिकार, अगर पद
या पोस्ट हमारी थोड़े लो लेवल पे है तो उसमें हमें कम अधिकार प्रदान मिलेंगे। संगठन में कोई भी प्रबंधकीय पद ऐसा नहीं होगा जिसके साथ अधिकार ना जुड़े हों। जवाबदेही, उत्तरदेयता। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। जवाबदेही का अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। उत्तरदेयता या जवाबदेही को अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। जब एक अधीनस्थ को अधिकार सौंप दिए जाते हैं तो उसके पश्चात उसकी उत्तरदेयता या अकाउंटेबिलिटी क्या है, उत्पन्न होती है। नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। यदि एक अधिकारी अधिकार अंतरण नहीं करता है तो वह निर्णय लेने में निश्चय ही ज्यादा समय लेगा, और इसे हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। इस पिक्चर में एक ऐसा बॉस को दिखा रखा है जिसके पास बहुत ज्यादा फाइलों का ढेर है और वो सोच रहा है ऑल फाइल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी। यदि इनमें से ऐसी फाइलें जो कम महत्व की हैं वो अपने अधीनस्थों को अप्रूव करने के लिए सौंप देता है तो क्या होगा, उस पर काम का या कार्यभार क्या है, कम हो जाएगा और वो शीघ्रता से इन फाइलों को निपटा पाएगा। तो हम कह सकते हैं नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर है? मीनिंग, पावर टू टेक डिसीजन, राइट टू कमांड इज नोन एज अथॉरिटी। निर्णय लेने की शक्ति को क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकारी के द्वारा सौंपा गया कार्य अधीनस्थ का क्या बन जाता है? उत्तरदायित्व बन जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अधिकार ऊपर से नीचे की ओर और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं। ओरिजिन, अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अधिकार क्या है? एक संगठन में औपचारिक पदों के कारण उत्पन्न होते हैं। और उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो ये अधिकारी और अधीनस्थ संबंधों के कारण उत्पन्न होते हैं। एसेंस, द एसेंस ऑफ अथॉरिटी इज टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड। अधिकार का सार निर्णयों को लागू करवाना है और उत्तरदायित्व का सार कर्तव्यों का पालन करना है। द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओबे द ड्यूटीज। डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व और उत्तरदेयता में क्या अंतर है? मीनिंग, उत्तरदायित्व, जब अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को काम सौंपा जाता है तो उसका उत्तरदायित्व बन जाता है। असाइन्ड जॉब इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसरेबल टू सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म्ड इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। सौंपे गए कार्य के प्रति जवाबदेही क्या या जवाब देना क्या कहलाता है? उत्तरदेयता या जवाबदेही कहलाती है। डेलीगेशन, उत्तरदायित्व तो क्या है? अन्य व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। पर अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। उत्तरदेयता अन्य व्यक्तियों को नहीं सौंपी जा सकती। अधीनस्थ की उत्तरदेयता अपने अधिकारी के प्रति और अधिकारी की अपने उच्च अधिकारी के प्रति रहती है। रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट। अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न होती है। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकार प्रदान करता है तो उसके उपरांत अधीनस्थ की क्या है? अब उत्तरदेयता या जवाबदेही अपने अधिकारी के प्रति बनती है। क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है? कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? इसका उत्तर नहीं में ही रहेगा। केवल अधिकारों को ही सौंपा जा सकता है, उत्तरदेयता को नहीं। उत्तरदेयता हमेशा अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति की ही रहती है। Only authority can be delegated and not the accountability. Accountability is always of the person who delegates authority.
It flows upward direction. Subordinate will be accountable to a superior for satisfactory performance of work. इसका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। किसका? उत्तरदायिता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी के प्रति कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए जवाबदेह होता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होता है। Every superior is responsible for the acts of their subordinates and are accountable to their superior. Therefore, the superior cannot pass the blame to the subordinates even if he has delegated some or certain powers to subordinates. इसलिए उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कार्य के पूरा न होने पर दोष नहीं दे सकता, भले ही उन्होंने अधीनस्थों को कुछ अधिकार सौंपे हों। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो उस अधिकारी की रहेगी जो अधिकार अपने अधीनस्थ को सौंपता है। तो इसलिए उस अधिकारी को हमेशा ही अपने अधीनस्थ के कार्यों की क्या है निगरानी करते रहना आवश्यक रहता है, ताकि वह यह इंश्योर कर पाए कि अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट है वो सही से काम को पूरा कर पा रहा है या नहीं। श्रम विभाजन अधिकार अंतरण का आधार है। डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है, एक अधिकारी अधीनस्थ को कुछ काम सौंपता है तथा उन काम को पूरा करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर श्रम विभाजन। संगठन में कार्य कर रहा कोई भी अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता है कि वो सभी कार्य स्वयं पूरा कर ले, तो वह अपने कार्यभार को कम करने के लिए कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है। डिवीजन ऑफ लेबर होने के उपरांत ही अधिकार सौंपे जाते हैं, अर्थात बिना श्रम विभाजन के अधिकारों को सौंपने का कोई औचित्य नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन अधिकार अंतरण का क्या है? आधार है। अधिकार अंतरण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उत्तरदायित्व सौंपना। अधिकार अंतरण प्रक्रिया का पहला कदम उत्तरदायित्व सौंपना है। एक अधिकारी अपने कार्यभार को कम करने के लिए अधीनस्थों को कुछ कार्य जो कम महत्व के रहते हैं उन्हें सौंपता है। कार्य सौंपते समय अधिकारी द्वारा यह ध्यान में रखा जाता है कि जिस व्यक्ति को कार्य सौंपा जा रहा है उसकी योग्यता और कुशलता सौंपे गए कार्य के अनुरूप है अथवा नहीं। अधिकार प्रदान करना, ग्रांटिंग अथॉरिटी। जब एक अधिकारी अधीनस्थ को काम सौंपता है तो उन काम को या उन कार्यों को पूरा करने के लिए ऊपर अधिकार या अथॉरिटी भी अधीनस्थ को प्रोवाइड की जाती है। बिना अधिकारों को प्रदान किए अधीनस्थ से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह सौंपे गए काम को सही से पूरा कर पाएगा। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदेयता निश्चित करना। जब एक अधिकारी अधीनस्थ को काम सौंपता है उसके उपरांत उसे पूरा करने के लिए अधिकार भी सौंप देता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो अधीनस्थ है उसकी अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी क्या है, जस्टिफिकेशन डिमांडेड बाय द सीनियर फॉर वर्क परफॉर्मेंस। अब जो अधीनस्थ है या सबॉर्डिनेट है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा काम को सही से पूरा करने के लिए। अगर वो काम को सही से पूरा नहीं कर पाता है तो वो आंसरेबल रहेगा किसके प्रति? अपने बॉस के प्रति जिसने उसे अथॉरिटी डेलीगेट कर रखी है। अधिकार अंतरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अधिकार अंतरण के महत्व के संबंध में यह भी कहा गया है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द सीमेंट दैट बाइंड्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। अधिकार अंतरण प्रभावी प्रबंध का एक यंत्र है। एक अधिकारी जिसका कार्यभार बहुत ज्यादा है तो वह इसके माध्यम से अपने कार्यभार को कम कर पाता है। इसके माध्यम मीन्स अधिकार अंतरण के माध्यम से अपने कार्यभार में कमी ला पाता है। इसके महत्व को हम समझेंगे अब। प्रभावपूर्ण प्रबंध, इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्रभावपूर्णता का अभिप्राय उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने से है। एक प्रबंधक क्या करता है, अपने कार्यभार को कम करने के लिए कम महत्व के कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। ऐसा करने से उसके कार्यभार में कमी आती है तथा वह निर्णयों को शीघ्रता पूर्वक ले पाता है तथा साथ ही साथ जो उसके
अधीनस्थ रहते हैं उनके कौशल का भी फायदा उस अधिकारी को प्राप्त होता है। तो वो क्या कर पाता है, आसानी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है और उससे उसकी प्रभावपूर्णता में भी वृद्धि होती है। कर्मचारी विकास, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अधिकार अंतरण के माध्यम से क्या है, कर्मचारियों का भी विकास होता है, क्योंकि उन्हें अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, तथा उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उन्हें अथॉरिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। जब इस प्रकार से उन्हें अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है तो वह अपने योग्यता का पूर्ण उपयोग उस कार्य को पूरा करने के लिए कर पाते हैं, जिससे वो भविष्य में भी अधिक उत्तरदायित्व लेने के लिए क्या है, सक्षम हो पाते हैं। कर्मचारियों का अभिप्रेरण, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब एक अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को काम सौंपा जाता है तो मात्र काम ही नहीं सौंपा जाता, बल्कि अपने अधीनस्थ के ऊपर विश्वास को भी प्रदर्शित किया जाता है। और इस तरह जब अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ पर विश्वास प्रदर्शित किया जाता है तो अधीनस्थ या जो सबॉर्डिनेट रहता है वो भी अपने अधिकारी के विश्वास पर खरा उतरने का क्या है, प्रयास करता है तथा अपनी पूर्ण योग्यता से काम को करता है। और ज़्यादा वो मोटिवेटेड रहता है कि उसे फील होता है कि अगर बॉस उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ काबिलियत बॉस ने देखी होगी, तथा अपने जितना भी उसकी एफिशिएंसी है उससे वो काम को पूरा करता है। विकास में सहायक, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अधिकार अंतरण न केवल एक कर्मचारी या एक विभाग बल्कि पूरे संगठन के विकास में सहायक होता है। अधिकार अंतरण के माध्यम से एक संगठन में ऐसे कर्मचारियों की पर्याप्त मात्रा होती है जो अधिक उत्तरदायित्व लेने में सक्षम होते हैं। तो इस कारण से क्या है, संगठन अपने विस्तार या फिर विविधीकरण या फिर आधुनिकीकरण के निर्णय काफी कॉन्फिडेंस के साथ ले पाता है। अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का आधार, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अधिकार अंतरण क्या है, अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का आधार है। पर एक संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का होना जरूरी है। इन्हीं संबंधों के कारण क्या है, कर्मचारी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। अधिकार अंतरण अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को क्या है, तैयार करता है। अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं और इसी कारण से क्या है, अधिकारी अधीनस्थ संबंध बनते जाते हैं। बढ़िया समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन। अधिकार अंतरण प्रक्रिया के अंतर्गत अधीनस्थों को उनके उत्तरदायित्व, अधिकार और उनकी उत्तरदेयता के बारे में स्पष्ट रूप से क्या है, बता दिया जाता है, जिस कारण से हर कर्मचारी को अपने उत्तरदायित्व और अधिकारों के बारे में पता होता है और एक बेटर कोऑर्डिनेशन संगठन में क्या है, एस्टेब्लिश हो पाता है, तथा कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होती है कि कोई कार्य करने से छूट जाए या फिर कोई कार्य दो बार हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।